धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। काफ़ी दिनों के बाद हम आपसे रूबरू हो रहे हैं और इस वक्त आपके सामने जो सब्जेक्ट है वह स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चैप्टर को समझने के लिए पूरी तरह से फिट होंगे और स्वस्थ होंगे। यह एमकॉम में, एमबीए में, सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए में, तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में हर जगह पढ़ाई जाती है। बुक आपके पास किसी भी राइटर या पब्लिकेशन की हो सकती है, परंतु जो चैप्टर आप यहाँ पर समझेंगे उस चैप्टर को आप बहुत ही बारीकी से समझिए। उसके कंटेंट को अगर आपके सिलेबस में है तो ज़रूर बहुत ही बारीकी से अध्ययन कीजिए। मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए और एक एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से नज़र गड़ाकर बिल्कुल बारीकी से ध्यान दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम आपको बता दें कि यह कौन सी पब्लिकेशन की बुक है। तो आपकी स्क्रीन पे आ गया इसका पब्लिकेशन, स्वाति प्रकाशन। हो सकता है कि आपके पास केजी पब्लिकेशन की बुक हो या किसी अन्य पब्लिकेशन की बुक हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको ये नहीं देखना है कि आपके पास किस पब्लिकेशन की बुक है। इम्पोर्टेंट है इसके जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर जो कंटेंट है, जो फार्मूले हैं, उनका प्रयोग कैसे किया गया है और उनको कैसे समझाया जा रहा है, वह चीज़ें आपके समझने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसमें हमारा जो सब्जेक्ट का हिसाब से कंटेंट है इस चैप्टर में हम कवर करेंगे, यानी इस बुक के जो पहला चैप्टर है उसमें हमारा इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन, ये हमारा कंटेंट होगा। और इसके बाद एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स है, काई स्क्वायर टेस्ट एंड कोफिशिएंट ऑफ कंटिजेंसी है। इस बुक में ये आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगभग 10 चैप्टर्स को कवर किया गया है। इसमें हमारा पहला चैप्टर होगा इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। इसके द्वारा हम जो अननोन वैल्यूज हैं उनका पता नोन वैल्यूज से लगाएंगे, यानी कुछ आंकड़े हमारे पास उपलब्ध होंगे, उन आंकड़ों की सहायता से जिस वर्ष का आंकड़ा उपलब्ध नहीं होगा उस वर्ष का आंकड़ा हम पता लगाएंगे। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? कुछ तो हमारी रेंज में होंगे और कुछ हमारी रेंज से बाहर भी होंगे, उन दोनों का पता लगाएंगे, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि मिसिंग वैल्यूज का पता हम लगाएंगे। और मिसिंग वैल्यूज का पता, जो वैल्यूज हमारी मिसिंग नहीं, जो हमारे सामने आंकड़े उपलब्ध हैं, उनसे पता लगाएंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 2001 से लेकर 2005 तक हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर जो गेहूं का उत्पादन हुआ मीट्रिक टन में दिया हुआ है, लेकिन उसमें 2001 से 5 के बीच में 2003 का जो डाटा है वो मिस हो गया है। तो जो 2003 का डाटा है 2003 का, उस मिसिंग वैल्यू को, उस डाटा का पता लगाएंगे हम उन वर्षों के डाटा से जो हमारे पास उपलब्ध हैं, यानी उपलब्ध हुए डाटा से अनुपलब्ध हुए डाटा का पता लगाएंगे, यानी जो डाटा उपलब्ध नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर इस प्रकार की प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इनके लिए आपको फार्मूले का प्रयोग करना होगा। फार्मूला अगर आप देखेंगे तो हम फार्मूले से आपको पहले ही रूबरू करवा दें, अवगत करा दें। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है n का नंबर, यहाँ पर दिया हुआ है n, यानी कि संख्या। अगर यहाँ 2 लिखा है तो इसका मतलब 2 साल के या 2 प्रकार के डाटा उपलब्ध है, उसमें हमें एक डाटा अननोन है वो पता लगाना है, यानी 3 साल के आंकड़ों में 1 साल का जो डाटा है वो मिस है। इसमें 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 3 वैल्यूज हमें पता है, उसमें चौथी एक वैल्यू है, चाहे वो बीच में हो लास्ट में हो, उसका पता लगाना है। उसका ये फार्मूला होगा। इस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरह नोटिस कर लीजिए। जिससे रिलेटेड जितनी वैल्यूज नोन होंगी हम उसी का ही फार्मूला पुट करेंगे। 2 वैल्यूज नोन है तो उनका ये फार्मूला अप्लाई होगा। 3 वैल्यूज नोन है तो यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई होगा। 4 अगर नोन है तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। 5 अगर नोन है तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। लेकिन आपको फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सवाल बनाएंगे
तो सवाल बनाने से पहले आप फार्मूला जरूर लिखेंगे। जब फॉर्मूले लिखेंगे, लिखते लिखते ही आपको फार्मूला याद हो जाएगा। फार्मूला रटने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। हाँ, अगर आप रटने का मकसद ही बना के बैठे हैं कि मुझे फार्मूला ही रटना है, सवाल तो प्रैक्टिस में ही नहीं लेना है, तब तो भाई फार्मूला ही आप रट लो, सवाल जाए भाड़ में, सवाल की प्रैक्टिस ही करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो गलत होगा, कैलकुलेशन है कोई प्रॉब्लम, तो फिर तो भाई तो रिजल्ट ही बता देगा। तो ये जो चीज़ें हैं बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही एक व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है, ये तो आपको पता ही है। इसलिए मैं प्रैक्टिस को ज़्यादा महत्व देता हूँ। तो अब चलिए इसका हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसकी प्रॉब्लम कैसे होंगी और किस प्रकार की होंगी, उनको सॉल्व कैसे करेंगे। तो जो इसका क्वेश्चन की शुरुआत है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ये ग्राफिकल मेथड है, इसमें ग्राफ के हिसाब से बताना है। क्वेश्चन 1 2 3 4 5, ये तो यहाँ परबोलिक कर्व मेथड है, यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं बल्कि ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। तो इस प्रकार का इस चैप्टर से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वाले सवाल नहीं आते हैं। लेकिन ये वैल्यू यहाँ पर आप देखेंगे, व्हेन वन वैल्यू इज अननोन, जहाँ पर डाटा दिया हुआ है वहाँ पर एक वैल्यू हमारी मिसिंग है, यानी अननोन है। उससे हम मिसिंग वाली का जो हमारे पे नॉन वैल्यूज है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1990 से लेकर 2000 तक डाटा उपलब्ध है, जो कि प्रोडक्शन है टन्स में 39, 85, और ये मिस हो गया 1994 का, और फिर 96, 98, 2000 का 2 साल के गैप पर इन्होंने डाटा उपलब्ध कराया है। और ये कहाँ है कि 1994 का डाटा नहीं मालूम। बताओ भाई कितना होगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 साल का डाटा उपलब्ध है। इसका मतलब 5 नोन का फार्मूला पुट करेंगे। तो 5 नोन का फार्मूला हमने आपको यहाँ पे दिखाया था। 5 नोन के लिए कौन सा फार्मूला आ रहा है, ये जहाँ 5 लिखा है, इसके सामने अगर आप देखेंगे तो ये फार्मूला अप्लाई करना होगा। y की 5 माइनस 5y की 4 प्लस 10y की 3 माइनस 10y की 2 प्लस 5y की 1 माइनस y की 0 इक्वल टू 0। फार्मूला दोबारा मैं कह रहा हूँ, रटना नहीं है, आपको लिखना है। लिखेंगे, लिख करके जब आपको याद हो जाएगा तो आप अपने कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा फार्मूला, ये सारे फार्मूले भाई 8 तक इसमें लिखा हुआ है। इसका मतलब 8 से ज़्यादा वैल्यूज नोन वाली आती नहीं है। अब इससे ज़्यादा आंकड़े किसको चाहिए, 8-10 साल तक का तो बहुत होता है। अब हम जो क्वेश्चन हमारे सामने है उसमें 5 साल का फार्मूला पुट करेंगे। अननोन वैल्यू को पता लगाना है नॉन वैल्यूज से। अब हम इसको जब सोल्व करेंगे तो पहले आप क्वेश्चन देख लो। 1990 से लेकर के हमने ईयर और प्रोडक्शन लिखा है, 39 से 388 तक है। अब इसको सोल्व करेंगे और लिखेंगे कैसे, आइए इसको देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत होगी। क्वेश्चन में जैसे डाटा दिया हुआ है ईयर और प्रोडक्शन, हमने वही लिख दिया है जो बुक में है, और 1994 को मिस किया है सवाल में, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसके बाद इसकी कोडिंग करेंगे y0, y1, y2, y3, y4, y5। अब क्योंकि हमारे पास जो नॉन वैल्यूज है 1 2 3 4 5, ये 5 साल के डाटा हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन ये छठे साल का मतलब 1 साल मिसिंग है 1994 का, इसी का हमें पता लगाना होगा। तो इसके लिए नॉन वैल्यूज यहाँ पर त्रिभुज सा बनाकर 5 लिख देंगे। इसका मतलब है, ये इस बात का निशान है कि 5 वैल्यू हमें पता है। तो इस प्रकार से आपको बना देना है, त्रिभुज बना के 5 लिखेंगे 0, और इसका जो फार्मूला होगा नॉन वैल्यूज 5 का इस प्रकार से लिखेंगे इक्वल टू। अब फार्मूला जो मैंने वहाँ शुरू में आपको दिखाया था वही फार्मूला यहाँ पर हम लिख लेंगे। एक बार और फार्मूला दिखा दूँ, नहीं सोचोगे कि पता नहीं कौन सा फार्मूला दिखाया था यार, मुझको तो पता ही नहीं लगा। बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं जो दिखाया जाता भी रहेगा और बुराई मारते रहेंगे। तो दिखा देता हूँ मैं फार्मूला, ये रहा 5 नॉन वैल्यूज का, ये रहा फार्मूला। इसी फार्मूले को पुट करेंगे। y की 5 माइनस 5y4 प्लस 10y3 माइनस 10y की 2 प्लस 5y की 1 माइनस y की 0। अब एक बात ध्यान दो इस पर कि ये जो 1 0 ये सब 2 लिखा हुआ है इसे नीचे लिखना है, नीचे की ओर। कभी दिमाग ख़राब करके ऊपर मत टांग देना इसे, नहीं तो भैया स्क्वायर और इसका जो पता नहीं क्या क्या होने लग जाएगा।
और एग्जामिनर भी नासी मार देगा सवाल का और रखेगा आंसर 0, और आपका भी आंसर आया ना, ये बेकारी आंसर आएगा फिर। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा। हमने भी देखो नीचे लगा रखा है फार्मूला। इस प्रकार से हमने फॉर्मूले को पहले पुट कर दिया है। अब इसकी वैल्यू को रखेंगे। 388 y की 5 है, 388 ये रहा, माइनस लगाएंगे 5y की 4, 5 की मल्टीप्लाइकेशन y की 4 में, तो y की 4 कितना है 264। इन सब की कोडिंग कर लेंगे y0, y1, y2, y3, y4, y5। ये ध्यान रखना है हमारे पास y0 से शुरू होगा, जहाँ पर ये डाटा ख़त्म हो जाएगा वहीं पर कोडिंग समाप्त हो जाएगी। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो फार्मूले के मुताबिक y की 5 सबसे पहले नंबर पे है। इसके बाद -5 की मल्टीप्लाई y की 4 में है, तो 5 की मल्टीप्लाई y की 4 में करेंगे तो y की 4 है 264। तो यहाँ ब्रेकेट लगा देना, नहीं तो बहुत सारे विद्वान ऐसे होंगे अगर ब्रेकेट नहीं लगेगा तो 388 में से 5 को घटा देंगे, घटाने के बाद तब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आंसर आएगा गड़बड़। कहेंगे सर ने तो पता नहीं क्या बताया, उल्टा सीधा है यार, हमारा तो आंसर ही नहीं आ रहा है। इसलिए पहले ब्रेकेट मार देंगे। ब्रेकेट मार देंगे तो इसका मतलब है ब्रेकेट वाले की मल्टीप्लाई होगी तब इसमें से माइनस होगा। फिर प्लस लगाएंगे 10 की मल्टीप्लाई y की 3 में, तो 10 तो फार्मूले में ही है, 5 भी फार्मूले में है, ये 10 फार्मूले में, 5 फार्मूले में। तो ये मत सोचना कि ये हमें रटना नहीं है, ये फार्मूले में गिवन है, इसको कहीं से पकड़ पकड़ के लाया नहीं गया है। 10 की मल्टीप्लाइकेशन y की 3 में यानी 151 से होगी, माइनस लगाइए। फिर 10y की 2, कभी कभी एक 10 लिख देते हैं तो दूसरा 10 ध्यान नहीं रहता, सोचते हैं कि एक 10 तो लिख दिया है, परंतु इसमें दो 10 दिया हुआ है। तो 10y की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो 10y 2 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 5y की 1, तो 5 की मल्टीप्लाई y की 1 कितना है 85, 85, माइनस y की 0, तो माइनस लगाएंगे फिर 39, ये है लास्ट में y की 0। अब काम क्या बचा, अब बचा सिर्फ सॉल्व करने का। सॉल्व करने में आपको गलती नहीं करनी है, आपका आंसर धड़ाक से आ जाएगा। अब देखो किसको सॉल्व कैसे करेंगे। 330 मतलब 388, 388 को ऐसे रखेंगे, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दिए 1320, प्लस 10 की मल्टीप्लाई 151 है 1510, माइनस 10y2 तो ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि 10y2 तो मिस ही चल रहा है, यह मिसिंग है y2 की वैल्यू, प्लस 5 की 85 में करेंगे 425, माइनस 39 है ही आगे। अब क्या होगा, अब जो प्लस वाली वैल्यू है उन्हें जोड़ लीजिए और माइनस की जोड़ लीजिए। प्लस वाली 388, 1510 और 425, इन तीनों को कैलकुलेटर पे आप जोड़ेंगे तो 2323 आएगा, माइनस लगाइए। अब माइनस वाली की जोड़िए 1320 और माइनस का है 39, इन दोनों को जोड़ेंगे 1359 यानी 1359। अब 2323 में से अब माइनस आगे लगाइए 10y की 2, इसकी वैल्यू तो पता ही नहीं है, इक्वल टू सामने लगा दो, कुछ नहीं है तो 0। यहाँ भी हमने इक्वल टू सामने 0 लगा रखा है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये लगा हुआ, इक्वल टू कुछ नहीं है तो 0। अब इस लाइन में देखेंगे 2323 में से आपको इसको माइनस करना है 1359 को, ये आएगा 964। क्योंकि ये प्लस की वैल्यू बड़ी है, ये माइनस वाली छोटी है, तो यहाँ निशान जो बड़ा नंबर होता है उसी का लगता है, तो ये बड़ा है, इसी का नंबर मतलब प्लस में तो निशान लगाते ही नहीं है, तो प्लस की वैल्यू आएगी तो 964 आएगा, क्योंकि इसमें से आराम से घट जाएगा। 964 माइनस ये 10y की 2 यहाँ रखेंगे बराबर 0। अब ये जो वैल्यू है इसको हम इक्वल टू के इधर लाएंगे यानी 0 के पास लाएंगे, तो ये अपना जो निशान है यहाँ पे प्लस है तो उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगा, यानी 10y की 2 बराबर जब करेंगे इक्वल टू तो ये 964 इधर जाएगा, इक्वल टू किधर तो माइनस 964 होगा। ये माइनस है, ये माइनस है, हमने काट दिया इसको, बराबर हो गए, कट गए। अब हम 964, 10y2 बराबर 964, तो y2 बराबर 964 बटे 10, तो ये हो गया 96.4 हमारा जवाब। अब इसको देखते हैं आंसर में क्या दिया हुआ है, तो आपका जवाब बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है, और ये रहा 1996 एब्सोल्युटली राइट, खत्म हो गई फाइट। यहाँ पर हमारा 96.4 का जवाब मैच हो गया है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 1996 से दिया हुआ है, 2001 तक लिखा है, 1998 यानी 1998 का डाटा मिस कर दिया है, ईयर दिया है, इंडेक्स दिया है। इसको भी चलिए सॉल्व करते हैं। 320 से 250 तक हमारा डाटा उपलब्ध है। अब यहाँ देखेंगे तो 1996 से 320 से लेके
250 तक डाटा उपलब्ध है, 1998 मिसिंग है। इसको भी हम कोडिंग करेंगे y0, y1, y2, y3, y4, y5। इस प्रकार से हमारे पास जो नॉन वैल्यूज है वो 5 है। तो यहाँ पर आप अपनी जानकारी के लिए लिख भी सकते हैं ऐसे, नॉन वैल्यू इक्वल टू, इस प्रकार से पहले वाले में भी नॉन वैल्यू 5 था और इसमें भी 5 ही है, और अननोन वैल्यू जो इसमें 1998 का पता लगाना है। अगर नॉन वैल्यूज 5 है तो नॉन वैल्यू 5 का ही फार्मूला है। इस फार्मूले को जो कि पीछे वाले सवाल में हमने लिखा हुआ था उसको लिखेंगे और फिर इसकी वैल्यू पुट करेंगे। y की 5 क्या है, 250, ये रहा y का 5, इसकी जगह 250 लिख देंगे, माइनस 5y की मल्टीप्लाइकेशन हमें y की 4 में करनी है, यानी 5 की मल्टीप्लाई 278 में करेंगे, ये रहा। फिर माइनस के बाद फिर प्लस, ये ध्यान रखना कि शुरुआत माइनस से ही होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता रहेगा ये। इसके बाद प्लस लगाएंगे 10y के, मतलब कि 10y लिखा है तो 10 की मल्टीप्लाई y की 2 से करेंगे, तो y का 2 कितना है, y की 2 की वैल्यू दिया ही नहीं है तो y की 2 हमें पता लगाना होगा। और y3 की वैल्यू हमने 10 इंटू y3 की यहाँ दिया हुआ 280 का, मतलब कहने का कि इसकी वैल्यू को पुट करना है। माइनस 10y की 2 हमारी मिसिंग है, इसके बाद 5y की 1 300 है, तो ये रहा y की 1 300, इनकी वैल्यूज ये मल्टीप्लाई में रहेगा। माइनस y की 0 है तो y की 0 320 है, तो इसको 320 को ऐसे ही लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करना है, 250 ऐसे रखेंगे, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गया, प्लस लगाएंगे, प्लस लगा है इन दोनों की 2800 हो गया, माइनस 10y की 2 हो गया, प्लस इसकी मल्टीप्लाई 1500 माइनस 320, माइनस का एक नंबर यहाँ है, एक नंबर यहाँ है, 1390 और 320 दोनों जोड़ देंगे, 13 3 1600, 1710, 1710 माइनस का हो गया 1710, और प्लस के 250 और 2800 और 1500, ये दोनों मिला के 2800 1500 4300 हो गया, और 250 और जोड़ देंगे 4550 हो गया, यानी 4550 माइनस 1710, और माइनस का y2 ये तो हमें मिसिंग दिखाना है क्योंकि ये तो पता ही लगाना है, इक्वल टू सामने रखेंगे 0। अब इसमें से इसको आसानी से घटा सकते हैं, 2840 माइनस 10y2 इक्वल टू 0। अब इसको फिर वही पिछले सवाल की तरह आगे ले जाएंगे, इक्वल टू इधर तो माइनस लग जाएगा, इधर माइनस, ये माइनस माइनस क्रॉस हो गया, 10y2 इक्वल टू 2840, y2 इक्वल टू 2840 को 10 से डिवाइड कर देंगे, 284 हमारा जवाब होगा। इस प्रकार से यहाँ पर सवाल का आंसर 284 आ रहा है। अब इसको मिला के देख लेते हैं बुक में किसका आंसर क्या है, 284 ही होना चाहिए। एक तो हवा चल रही, पेज पलट गया, 200 कहाँ गया, ये रहा 284, अननोन इंडेक्स नंबर 284। तो हमारा जवाब 284 बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है। और यहाँ से शुरुआत हो गया था और हमने यहाँ से एक एक करके सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करते हुए दिखाया है। इसको आप समझने के बाद जो अननोन क्वेश्चन है, अननोन नंबर वाले क्वेश्चन हैं, इनको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे फार्मूला आपको पता लगता रहेगा। 4 वैल्यू में, 3 वैल्यू में, 6 वैल्यू में, 7 वैल्यू में जितने भी सवाल आपको मिल रहे हैं, सिंगल अननोन वाला ये प्रॉब्लम था जो कि हमने इसको आपको सॉल्व करके दिखाया है। वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए। भाई एक बात और बता दूं आप लोगों को, वीडियो शेयर ज़रूर करा करो। वीडियो शेयर न करने से मुझे बहुत दुख पहुंचता है, क्योंकि मैं देखता हूं कि आप लोग मज़े मज़े में डाउनलोड कर लोगे, मतलब वाईफाई वगैरह कहीं लगा होता है तो, और कुछ लोग तो भाई दूसरे के वाईफाई से भी फ़ायदा उठा लेते हैं, डाउनलोड कर लिए, अपना जाके घर पे देख लिए, शेयर करते ही नहीं है, मज़ा नहीं आता है। और आपने अपना फ़ायदा देख लिया लेकिन हमारा तो कुछ नहीं सोचा, जबकि मेहनत तो मैं कर रहा हूँ। इसलिए ऐसा मत करो कि भाई वीडियो का फ़ायदा आप ले लो और दूसरों को कुछ ना मिले। तो दूसरों को कुछ नहीं करना है, बस एक अंगूठा है, इसको सरकाओ, इधर लेफ़्ट राइट करो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। अरे यार मैसेज ऐसे कैसे आता, टुड़ुक टुड़ुक मेढक वाला, ठीक नहीं है। चलो कोई नहीं, इसमें हमने मेढक वाला मैसेज लगा रखा है, जब भी मैसेज आता है तो मेढक का कुड़ुक कुड़ुक बोलता है, तो ये मत सोचना कि हाँ मेढक बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से
ये भी इसमें रिकॉर्ड हो गया है, मतलब कहने का कि मेढक की आवाज़ इसमें रिकॉर्ड हो गई, जिससे आपको जो है आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा। खैर कोई बात नहीं है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, एक बात और कि अगला चैप्टर इसका काई स्क्वायर है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये काई स्क्वायर टेस्ट, एक एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स तो अभी नहीं करवाएंगे, पहले हम इंटरपोलेशन एक्सट्रपोलेशन करवाएंगे, इसके बाद काई स्क्वायर टेस्ट और कोफिशिएंट ऑफ कंटिंजेंसी करवाएंगे। हाँ, अगर मान लो आपके कॉलेज में ज़रूरत हो गई है, किसी ने टेस्ट वेस्ट में टीचर ने दे दिया है, तो एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट करवाना पड़ गया अगर मजबूरी में, तो भाई देखो 2-4 वीडियो फिर इसकी भी डाल देंगे और क्या करेंगे। लेकिन मेरा तो यही है कि मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले इंटरपोलेशन एक्सट्रपोलेशन ख़त्म करूँ, इसके बाद काई स्क्वायर टेस्ट ख़त्म करूँ, फिर एसोसिएशन एट्रीब्यूट्स करवाया जाए, फिर प्रोबेबिलिटी करवाया जाए, फिर आगे ऐसे करवाया जाए। लेकिन पता क्या है, जो कॉलेज के टीचर लोग होते हैं उनमें क्या होता है कि कोई कॉलेज वाला तो करवाने लगेगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा, कोई पहुँच जाएगा यहाँ, कोई पहुँच जाएगा यहाँ, कोई पहुँच जाएगा यहाँ। मेरी समझ में नहीं आता है कॉलेज वालों का दिमाग भ्रष्ट कैसे है। जब सिलेबस ऐसे दिया हुआ है सीक्वेंस में, तो आप सिलेबस को सीक्वेंस में करवाइए। टीचरों में पता नहीं क्या खुजली मची रहती है, वो क्या करते हैं अपनी मर्जी से सीक्वेंस में न करवा के बीच में लास्ट में ऐसे अनाप शनाप चैप्टर करवाते हैं। बच्चे इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम लोगों के ऊपर भी ये रहता है कि हम बच्चों को शुरू से करवाएं तो ज़्यादा अच्छा हो। तो मैं यही कोशिश करता हूं कि सभी बच्चों को सीक्वेंस में करवाया जाए। आप लोगों को आपके कॉलेज में कौन सा चैप्टर का टेस्ट होने वाला है, कौन सा चैप्टर करवाया जा रहा है, किस चैप्टर की आपको सख्त ज़रूरत है, अपने कमेंट में आप मैसेज करते रहिए। कमेंट के द्वारा अगर आप जानकारी देते रहेंगे तो मुझे ये पता लगता रहेगा कि आपको कौन से कंटेंट, कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए। उसी हिसाब से हम आपको सारी वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर के, और अगला सवाल आपके सामने होगा, सॉल्यूशन, क्वेश्चन, सब कुछ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।